क्या आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं? क्या आप अक्सर बेचैन महसूस करते हैं और हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं? क्या आपको उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में उत्साहित होने में परेशानी होती है, जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं? अगर ऐसा है, तो आपको डोपामाइन डिटॉक्स की आवश्यकता हो सकती है। आज की दुनिया में जहां हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। हम लगातार उत्तेजित हो रहे हैं, बेचैन महसूस कर रहे हैं, अक्सर बिना जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय आता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में सक्षम बनाते हैं, तो हम अक्सर करने के लिए बहुत सारे अन्य काम ढूंढ लेते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के बजाय हम टहलने निकल सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, अपने ईमेल चेक कर सकते हैं या अपनी फाइलों को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। सब कुछ एक बढ़िया विचार लगता है, सब कुछ, सिवाय उस चीज़ के जो हमें करना चाहिए। जब हम हर दिन एक ही पैटर्न दोहराते हैं, तो हम अपने सबसे बड़े लक्ष्यों और ऊंचे सपनों को अपनी उंगलियों के बीच से फिसलने देते हैं। हम कम प्रदर्शन करते हैं और अपनी क्षमता से बहुत कम हासिल करते हैं। और हम अंदर से ये जानते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान को कम करता है और निराशा, उदासीनता, ईर्ष्या या यहाँ तक कि क्रोध पैदा करता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करना और उत्तेजना और बेचैनी की इस निरंतर स्थिति से दूर जाना सीख जाते हैं, तो आप अपने अधिकांश चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लगातार ऐसा करने से आप अधिक उत्पादक बनेंगे और परिणाम स्वरूप बहुत खुश रहेंगे। क्या आप अनावश्यक उत्तेजनाओं को छोड़ने और अपना ध्यान पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें? अधिक विशेष रूप से 48 घंटे की डोपामाइन डिटॉक्स में आप सीखेंगे कि कैसे अत्यधिक उत्तेजना को दूर करें और काम के दौरान केंद्रित और शांतिपूर्ण महसूस करें। उन प्रमुख कार्यों पर काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित महसूस करें, जो आपको अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। लेकिन आप कभी भी शुरुआत नहीं करते। सुबह सबसे पहले अपने लक्ष्य के बजाय आप अपने ईमेल चेक करते हैं, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को देखते हैं या अपने फेसबुक न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करते हैं। जल्द ही वो महत्वपूर्ण काम कम और कम आकर्षक लगने लगेगा। आप खुद से कहते हैं कि आप बस एक और कॉफ़ी पी लेंगे या आप बस एक और YouTube वीडियो पर क्लिक करेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने काम में देरी करेंगे, उतना ही शुरू करना मुश्किल होता जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आपके और आपके काम के बीच एक अदृश्य मानसिक बाधा खड़ी हो गई है और इस बाधा को पार करना असंभव लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें यौन संबंध बनाने या पौष्टिक भोजन खाने जैसे पुरस्कारों की आशा करता है। डोपामाइन हमें उस रोमांचक इनाम को अर्जित करने के लिए कार्रवाई करने की इच्छा देता है जो हमारा इंतजार कर रहा है। ये वो बल है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर को हाईजैक किया जा रहा है। आपका ध्यान एक दुर्लभ संपत्ति है। यही वजह है कि मार्केटर्स आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं। कई ऐप आपको आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। YouTube, Facebook और Instagram जैसी सोशल मीडिया कंपनियां जानती हैं कि आप जितना अधिक समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे, वे विज्ञापन के जरिए उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। शायद उनकी सबसे बड़ी हालिया खोजों में से एक है नोटिफिकेशन का उपयोग। आपने कितनी बार कोई ऐप सिर्फ इसलिए खोला है क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक लाल नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया है, और उसके बाद आपने कितना समय बर्बाद किया? मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हर साल सैकड़ों घंटे तक चला। और पहले से कहीं ज़्यादा परिष्कृत एल्गोरिदम की बदौलत कंपनियां हमें आकर्षित करने में बेहतर हो गई हैं, बल्कि विचलित भी हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप आप ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। जो कोई भी कुछ दिनों के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया से दूर रहने में सफल रहा है, वो समझता है कि ऐसी गतिविधियां समय और ध्यान की कितनी बर्बादी हो सकती हैं। आपके बारे में क्या? आप अपने डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे अपहरित होने देते हैं? भोजन की लालसा। भोजन की तलाश करना हमारे कार्य करने के सबसे बड़े प्रेरकों में से एक हुआ करता था। भूख, एक महान इनाम, भोजन की प्रत्याशा के साथ साथ हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और जो भोजन हमें सबसे अधिक आनंद देता है, वो अत्यधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और अक्सर चीनी युक्त होता है। पॉट्सडैम में
जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के जीव विज्ञानी प्रोफेसर सुजैन क्लॉस के अनुसार मीठे खाद्य पदार्थों के लिए हमारी लालसा जन्मजात होती है। चीनी डोपामाइन के स्राव को ट्रिगर करती है और हमें अच्छा महसूस कराती है। उन्होंने लिखा, प्रयोगों से पता चला है कि चीनी और वसा का संयोजन मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली को उत्तेजित करने में विशेष रूप से प्रभावी है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अपनी दैनिक खुराक में चीनी और वसा लेना पसंद करते हैं, है ना? हालांकि इन दिनों हम में से अधिकांश एक अलग वातावरण में रहते हैं। हालांकि हमें अभी भी खुद को खिलाने की जरूरत है, लेकिन हमारे पूर्वजों को भोजन की तलाश करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रत्याशा की भावना अप्रासंगिक हो गई है। हम बस अपने स्थानीय सुपरमार्केट में जा सकते हैं और जो चाहें खरीद सकते हैं। बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और हम में से अधिकांश के लिए भोजन प्रचुर मात्रा में है। फिर भी हमारा जीव विज्ञान वही रहा है। हम अभी भी उस प्रत्याशा की भावना का अनुभव करते हैं जब हमें समृद्ध भोजन पेश किया जाता है। यहीं पर खाद्य उद्योग आता है। इस उद्योग में विपणक हमें अपने उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाखों खर्च करते हैं। उन्होंने पाया कि चीनी अन्य चीज़ों के साथ जोड़कर वे न केवल भोजन को अधिक स्वादिष्ट बना सकते हैं, बल्कि वे हमें और अधिक खाने के लिए तरसते हैं। इस कारण से यदि आप किसी भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में शामिल सामग्री की सूची देखें, तो आपको उनमें से अधिकांश में चीनी मिलेगी। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई या मीठे पेय पदार्थ खाते हैं। हम समझाते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम नेटफ्लिक्स पर एक और सीरीज़ देखकर टाल-मटोल करते हैं। हम व्यायाम के लाभों को देख सकते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ बैठकर चैट करना पसंद करते हैं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया और समग्र रूप से इंटरनेट ने दीर्घकालिक सोचने और हमारे सामने मौजूद कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को फोन या टैबलेट का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया, भले ही उनका व्यवसाय अपने ग्राहकों को लाखों फोन या टैबलेट बेचना था। अरबपति निवेशक और फेसबुक के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी चमतपाली हपतिया का तर्क है कि हमें अपने मस्तिष्क को दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से तैयार करना चाहिए, जिसकी शुरुआत हमारे फोन से सोशल मीडिया ऐप हटाने से होती है। उनके शब्दों में, ऐसे ऐप आपके मस्तिष्क को सुपर फास्ट फीडबैक के लिए तैयार करते हैं। लगातार फीडबैक प्राप्त करके, चाहे लाइक, कमेंट या हमारे संदेशों के तत्काल उत्तरों के माध्यम से, हम अपने आप को हर काम में तेज परिणाम की अपेक्षा करने के लिए तैयार करते हैं। और ये भावना निश्चित रूप से हमें जल्दी अमीर बनने में मदद करने वाली योजनाओं के विज्ञापनों के माध्यम से और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, यानी कि हम केवल सबसे अमीर और सबसे सफल यूट्यूबर्स के बारे में सुनते हैं, असफल लोगों के बारे में नहीं, के माध्यम से मजबूत होती है। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक उत्तेजना की मांग करते हैं, हमारा ध्यान तेजी से अल्पावधि की ओर बढ़ता जाता है और वास्तविकता की हमारी दृष्टि विकृत होती जाती है। ये हमें गलत मानसिक मॉडल अपनाने की ओर ले जाता है, जैसे सफलता जल्दी और आसानी से मिलनी चाहिए, या मुझे वजन कम करने या पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरा मस्तिष्क अपहरित हो रहा है। जब आप अति उत्तेजित हैं, हालांकि टालमटोल करने के कई कारण हैं, सबसे महत्वपूर्ण और जिसे सबसे अधिक बार अनदेखा किया जाता है, अति उत्तेजना है। जब आप शांत और केंद्रित होते हैं, तो आपका मुख्य काम करना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो सकता है। आप उत्साहित भी हो सकते हैं, प्रत्येक दिन अपने सबसे बड़े लक्ष्यों की ओर प्रगति करने की उम्मीद कर रहे होंगे। हालांकि समस्या यह है कि आप अक्सर शांत और केंद्रित नहीं होते हैं। इसके बजाय आप अपने दिन को जल्दी जल्दी में गुजारते हैं, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं। आप एक पहिए में हैमस्टर की तरह गोल गोल दौड़ते रहते हैं, फिर भी आप कभी अपना काम पूरा नहीं करते हैं। आप रुकावटों को अपना ध्यान खत्म करने देते हैं। उस समय तक ईमेल नोटिफिकेशन और लाइक आपके सिस्टम में डोपामाइन के स्राव को ट्रिगर कर चुके होंगे। संक्षेप में, आप अति उत्तेजित हो गए हैं। अब जब आपको उत्तेजना की खुराक मिल गई है, तो आप काम कर सकते हैं, है ना? लेकिन क्या होता है जब आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपने डेस्क पर बैठते हैं? क्या ये आसान है? या आपको काम करने के अलावा बाकी सब कुछ करने का मन करता है? शायद आप खुद से कहें कि आप उस विशेष कार्य को बाद में कर सकते हैं। शायद आपको अचानक एक और कप कॉफी की इच्छा हो, या शायद आपको वो ईमेल याद आ गया हो जिसका आपको जवाब देना है। आपका काम इंतजार कर सकता है, या ऐसा आप सोचते हैं।
नतीजतन आप अपने हैमस्टर व्हील में वापस आ जाते हैं और अधिक से अधिक उत्तेजना प्राप्त करते हैं। ये घंटों या दिनों तक भी चल सकता है। अपनी सांस को धीमा कर देते हैं, जिससे आप शांत और अधिक उपस्थित महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस, इसका मतलब है कि आपके अंदर और आपके आसपास क्या चल रहा है, इसके बारे में जागरूक होना। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रत्येक स्वाद या बनावट को देखते हुए धीरे धीरे खा सकते हैं, या आप अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित कर सकते हैं और सिर से पैर तक अपने द्वारा अनुभव की जा रही सभी संवेदनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। आप जितना संभव हो सके उपस्थित रहने की कोशिश करते हुए घर या काम से संबंधित कामों को पूरा करने का अभ्यास भी कर सकते हैं। चिंतनशील चलना, जब आप टहलने जाते हैं तो आप कितने उपस्थित होते हैं? क्या आप पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं? क्या आप हवा को महसूस करते हैं? क्या आप बादलों के आकार को नोटिस करते हैं? अक्सर लोग अपने अगले कार्य के बारे में सोचते हुए या अपने जीवन में समस्याओं के बारे में चिंता करते हुए अपने सिर में फंस जाते हैं। उनके जैसा मत बनो। अगली बार जब आप टहलने जाएं, तो अपने आसपास की चीजों को ऐसे देखें जैसे कि आप उन्हें पहली बार देख रहे हों। अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी चीजें देखें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है। ऐसी आवाजें सुनें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना है। ऐसी सुगंधों को सूंघें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सूंघा है। शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है। मौजूद रहें। गहरी सामाजिक बातचीत, अन्य मनुष्यों के साथ बातचीत करने से ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं, जिसे कभी-कभी लव हार्मोन कहा जाता है। जितना अधिक आप मौजूद रहेंगे, उतना ही आप जुड़ पाएंगे और बंधन की सुखद भावना का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएं जिनकी आप परवाह करते हैं। बैठ जाओ और चीजों को देखो। चुपचाप खाओ या बिना किसी विशिष्ट इरादे या गंतव्य को ध्यान में रखते हुए चलो। उपरोक्त कुछ गतिविधियों को शामिल करके आप अपने दिन के दौरान शांत और अधिक उपस्थित रहेंगे। नतीजतन आप अति उत्तेजित होने के जोखिम को कम कर देंगे। आपका क्या? आप अपनी दिनचर्या में कौन सी गतिविधियां लागू कर सकते हैं? आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना चुन सकते हैं, या आप किसी और को इसे आपसे दूर ले जाने दे सकते हैं। जब आप अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों से बचना सीखते हैं, जो आपके शांत और केंद्रित रहने की क्षमता को नष्ट कर देती हैं, तो आप अपने प्रमुख कार्यों को पहले से कहीं अधिक आसानी से निपटाने में सक्षम होंगे। डोपामाइन डिटॉक्स से गुजरने से आपको उत्तेजना के अपने स्तर को कम करने और अपने प्रमुख कार्यों पर काम करना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। याद रखें कि उत्साह और संतुष्टि एक ही चीज नहीं है। जैसे जैसे आप बाहरी उत्तेजनाओं को खत्म करना सीखते हैं और अपने काम, शौक या रिश्तों में डूब जाते हैं, आप संतुष्टि की गहरी भावना का अनुभव करेंगे और बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आप अंततः बहुत अधिक उत्पादक बनेंगे और अपने कई लक्ष्यों और सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए अपने वातावरण को अपने मस्तिष्क को हाईजैक करने देना बंद करें और इसके बजाय इसे फिर से नियंत्रित करें। ये एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन की कुंजी है। डोपामाइन डिटॉक्स का एक मुख्य लक्ष्य आपके उत्तेजना के स्तर को कम करना है, ताकि आप महत्वपूर्ण कार्यों पर काम करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस कर सकें। इस खंड में हम देखेंगे कि आप गति बनाए रखने और टाल-मटोल करने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने दिन की योजना बनाएं। अपने दिन के साथ जानबूझकर काम करना आपकी उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप हर दिन ये तय करने के लिए समय निकालते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप ध्यान भटकाने के जोखिम को सीमित करते हैं। नतीजतन आप जितना अधिक जानबूझकर काम करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। अपने दिन की योजना बनाना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। ये आपको ये स्पष्ट करने का अवसर देता है कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। ये दिन के दौरान आपके दिमाग के आपको विचलित करने की संभावनाओं को कम करता है। क्योंकि आप ठीक से जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप एक कार्य से दूसरे कार्य पर आसानी से और बिना किसी ध्यान भटकाव के जा सकते हैं। आप कम तनाव महसूस करेंगे और ज़्यादा नियंत्रण में रहेंगे। अपने वातावरण पर प्रतिक्रिया करने और उसे आपको विचलित करने देने के बजाय आप सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। अपने दिन की योजना कैसे बनाएं? अपने दिन की योजना बनाने के लिए आपको किसी खास औजार की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जिसे कई लोग भूल चुके हैं: कलम और कागज़।
बस कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को लिख लें जिन्हें आपको आज पूरा करना है। 3 से 5 कार्य आदर्श हो सकते हैं। उन्हें महत्व के क्रम में रखें और अपने पहले कार्य पर काम करना शुरू करें। एक बार जब आप इसे पूरा कर लें तो अगले पर आगे बढ़ें। जब तक आप अपनी सूची में सभी कार्य पूरे नहीं कर लेते, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब यहाँ कुछ बातों पर विचार करना है। सुनिश्चित करें कि ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो सुई को आगे बढ़ाते हैं। अपने प्रमुख कार्यों की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए आप खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि मैं आज केवल एक कार्य पूरा कर सकता हूं, तो कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभाव डालेगा? यदि आप अभी भी अनिश्चित हैं, तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें, यदि मैं 1 महीने की छुट्टी लेने से पहले आज केवल एक कार्य पूरा कर सकता हूं, तो वो कार्य क्या होगा? आप देखेंगे कि आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य अक्सर वे होते हैं जिन्हें आप कम से कम करना चाहते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चुनौतीपूर्ण हैं। शायद आपको नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, या शायद वे उबाऊ हैं। लेकिन आपका डोपामाइन डिटॉक्स इन कार्यों को आसान बनाने में मदद करेगा। ध्यान दें कि आप साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक और वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसी विधि का उपयोग कर सकते हैं।